अब हम पढ़ने वाले हैं द ग्रिड। देखिए बच्चों, जब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड 90 डिग्री पर काटता है और तो ये नेटवर्क यानी जालनुमा बन जाता है, तो इसी को हम क्या कहेंगे? द ग्रिड। ऑन ए ग्लोब द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड एंड द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट ईच अदर आर राइट एंगल्स फॉर्मिंग अ ग्रिड। हमने पहले इसको कहा है, जैसे ये लॉन्गिट्यूड है और ये लैटिट्यूड है, जब यहाँ ये देखिए दोनों 90 डिग्री पर कट करेगा तब यहाँ ग्रिड का फॉर्मेशन होगा। द ग्रिड इज़ ए नेटवर्क ऑफ बोथ दिस लाइन्स ड्रॉन ऑन द ग्लोब। अब ये दोनों जब रेखाएं एक दूसरे को काट कर दो लाइन का फॉर्मेशन करती है तो उसे ही हम ग्रिड कहते हैं। Thus the grid is very helpful to locate place on the globe on the map। अब एग्ज़ाम में आ सकता है कि ग्रिड किसके लिए क्यों ज़रूरी है, तो ये बहुत ही यूज़फुल है। किसके लिए? टू लोकेट अ प्लेस, किसी भी जगह का हमें लोकेशन मिल सकता है इसी ग्रिड की वजह से। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी नो दैट दिल्ली इज़ 28.30 डिग्री नॉर्थ एंड इट्स लॉन्गिट्यूड इज़ एट 77.12 डिग्री ईस्ट, we can easily locate a point where these two lines cross each other. This point will give us exact location of Delhi। अगर आपको मैप पर कहीं भी अगर ये लोकेशन आप डालिएगा 28.3 डिग्री और 77.12 डिग्री ईस्ट, तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन मिलेगा दिल्ली का। आप अक्सर गूगल मैप्स ऐप्स का इस्तेमाल करते होंगे, अगर आप वहाँ पर ये वाला डिटेल्स डालेंगे तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगा दिल्ली का। इसीलिए लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का इस्तेमाल किया जाता है। वर्ड मीनिंग सब कुछ हम देखते हैं बच्चों। एनवलप ऑफ द एयर यानी लेयर ऑफ द एयर। अर्थ जो है सिंपली एक चादर नुमा हवे के रूप में स्थित है, जिसे हम एटमॉस्फेयर भी कहते हैं। एक्सप्लोरर, अ पर्सन हु ट्रैवल्स थ्रू ए अनफेमिलियर एरिया सो एज टू लर्न अबाउट इट। एक व्यक्ति जो पूरी दुनिया घूमता है, एक्सप्लोर करता है कि क्यों है, कैसे है, किस चीज़ के लिए है, उसी को हम एक्सप्लोरर कहते हैं। उसके बारे में जो सीखता है उसे एक्सप्लोरर कहते हैं। अब आता है एस्ट्रोनॉमर, अ पर्सन हु स्टडीज हेवनली बॉडीज लाइक स्टार्स प्लैनेट etc। जो व्यक्ति सेलेस्टियल बॉडी यानी कहने का मतलब ये हुआ कि पृथ्वी के बाहर मीटियोर्स हैं, स्पेस को एक्सप्लोर करता है, उसे हम एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। हेमिस्फीयर, हाफ ऑफ द स्फीयर, जो पृथ्वी है उसके आधे हिस्से को हम क्या कहेंगे? हेमिस्फीयर। अर्थ कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 2 पार्ट में। कौन कौन सा? नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर। ग्रिड, अ नेटवर्क ऑफ क्रॉस्ड लाइंस फॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ स्क्वायर्स। ग्रिड मैंने आपको पहले कहा था, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जब एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करेंगे तो वहाँ पर ग्रिड का फॉर्मेशन होगा, और ये जब ग्रिड बनेगी तो बहुत सारे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट कर ग्रिड का फॉर्मेशन होगा और सीरीज ऑफ स्क्वायर होगा, यानी अब एक बॉक्स के रूप में फॉर्मेशन होगा। वहीं से आपको एक परफेक्ट लोकेशन का आप पता लगा सकते हैं। अब कुछ फैक्ट्स हैं जिन्हें हम जानना बहुत ही ज़रूरी है, हम देखते हैं। अब द लार्जेस्ट कंटिनेंट इज़ एशिया एंड आवर कंट्री इंडिया इज़ इन एशिया। द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट इज़ ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा कंटिनेंट कौन सा है? एशिया। और हमारा जो इंडिया है वो किस में आता है? एशिया कंटिनेंट में। इंडिया किस कंटिनेंट में आता है? एशिया कंटिनेंट में। और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। अंटार्कटिका इज़ द ओनली कंटिनेंट हैविंग नो ह्यूमन पॉपुलेशन एज 90% ऑफ इट रिमेन्स कवर्ड विद आइस थ्रू आउट द ईयर। अंटार्कटिका ही एक ऐसा कंटिनेंट है जहाँ पर 90% से भी कम लोग रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर इतनी ठंड रहती है कि कोई सरवाइव नहीं कर सकता। चलिए बच्चों, जो हमने पढ़ा उसे फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं, समरी देखते हैं उसका। द अर्थ इज़ अ स्फेरिकल इन शेप। जो अर्थ है कैसा शेप में है? स्फेरिकल शेप में। देर आर ह्यूज लैंड मासेस कॉल्ड कंटिनेंट्स एंड लार्ज वाटर बॉडीज कॉल्ड ओशियन ऑन इट्स सरफेसेस। जो बड़ी बड़ी लैंड मासेस हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? कॉन्टिनेंट्स। और जो लार्ज वाटर बॉडीज हैं उन्हें क्या कहेंगे? ओशियंस। इन ऑल थ्री देर आर 7 continents एंड 5 ओशियन। टोटल इस दुनिया में 7 continents हैं और 5 ओशियंस हैं। 7 महादेश और 5 महासागर हैं। अ मैन मेड मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब। सर्कुलर लाइन्स रनिंग पैरेलल टू द इक्वेटर आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स और पैरेलल। जो सर्कुलर लाइन्स पर पैरेलल, इक्वेटर के पैरेलल जितनी भी रेखाएं चल रही हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? लैटिट्यूड। और लैटिट्यूड का एक दूसरा नाम क्या है? पैरेलल्स। सेमी सर्कुलर आर्क्स रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड और मेरिडियंस।
जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल से रेखा इमेजिनरी लाइंस मिल रही हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूड्स। और लॉन्गिट्यूड का दूसरा नाम क्या है, मेरिडियंस। द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स। जो लैटिट्यूड है और लॉन्गिट्यूड है सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री पर एक दूसरे को कट करता है, फॉर्मिंग अ ग्रिड ऑन द ग्लोब। और इससे किसका फॉर्मेशन होता है, ग्रिड का। थैंक यू बच्चों इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर आपको इसी तरह और भी चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन हिंदी में चाहिए और आंसर्स चाहिए इस चैप्टर और अगले चैप्टर का, तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप लोगों को इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिससे हम आपको सही जवाब दे सकेंगे। So thanks for watching, and if you like this video, don't forget to like, subscribe and share. Thank you. Subscribe please.